आरजेडी की ओर से 12 फरवरी को बिहार में बड़ा खेला के दावे पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि 12 फरवरी को बिहार में खेला नहीं महाखेला होगा। जो लोग खेला की बात कर रहे हैं वो बताएं कि उनके खिलाड़ी मैदान छोड़कर हैदराबाद क्यों गए। संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए के पास 128 विधायकों का बहुमत है और उससे कहीं ज्यादा समर्थन से विश्वास मत हासिल करेंगे। संतोष सुमन ने आरजेडी कांग्रेस को एनडीए के बजाय अपने विधायकों पर ध्यान देने की नसीहत दी है। कांग्रेस खेला की बात करती है, उनके साथ तो खेल हो चुका है, इसलिए तो भागे हुए हैं, मैदान छोड़ के भाग गए, हैदराबाद चले गए। मैदान तो बिहार है ना, बिहार में अगर खेला करना है तो बिहार में रहना चाहिए। मैदान छोड़ के जो खिलाड़ी भाग गया है 12वां नंबर पर भी नहीं है, जिसका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो क्या खेला खेलेगा। तो उन लोग से ऐसी बात जो करते हैं तो हंसी आती है कि जो मैदान छोड़ के भागे हुए खिलाड़ी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कहते हैं खेला होगा। अब जहां तक बात है हमारी सरकार की, एनडीए की सरकार पूरी तरह से इंटैक्ट है, बिहार के लिए विकास की सरकार है और हम समझते हैं सारे विधायक एक हैं, कोई भी व्यक्ति इधर उधर जाने वाले नहीं। 128 की संख्या से कहीं ज्यादा से हमारा विश्वास मत हम लोग प्राप्त करेंगे और 12 तारीख को जो खेला के सपने देख रहे हैं, मुंगरी लाल के हसीन सपने, उनको समझ में आ जाएगा कि उनके विधायक कहाँ थे। अभी मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा, अपने विधायकों को बचाइए। जो विधायक आपके यहाँ भी जो विकास प्रिय विधायक हैं, जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, दोबारा चुन के आना चाहते हैं, वो सब विधायक इधर ताक रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि खेला से बहुत महाखेला हो जाए। और बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच जेडीयू ने अचानक से अपने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। अधिकांश विधायक आज ही पटना पहुंच गए। शनिवार को दोपहर 12:30 बजे मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन है ताकि जो चर्चा चल रही है उस पर विराम लग सके। वाल्मीकि नगर से जेडीयू विधायक रिंकू सिंह भी पटना पहुंच चुके हैं। दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में टूट की चर्चा में कोई दम ही नहीं, जेडीयू पूरी तरह से एकजुट है। बिहार में सियासी हलचल के बीच में जेडीयू ने अपने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया है और कल 12:30 बजे जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के आवास पे भोज के बहाने तमाम जेडीयू विधायकों को पहुंचने का निर्देश दिया गया है। रिंकू सिंह वाल्मीकि नगर के जेडीयू विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिंकू जी, अचानक से तमाम जेडीयू के विधायकों को पटना बुला लेना, कल भोज के बहाने इकट्ठा करना, यानी कि जो आरजेडी का दावा था कि भाई खेल कुछ हो सकता है, कि उसी कड़ी का हिस्सा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि खेल कुछ हो सकता है। ये तो हम लोग का पहले से प्री प्रोग्राम था और माननीय मंत्री सरवण सर के यहाँ हम लोग को आना ही था और 11 तारीख को हम लोग विजय चौधरी सर के वहाँ जाना। तो ये कोई वैसा ये नहीं था कि एक प्रोग्राम बनो और न्यास हम लोग आए। हम लोग को पहले इसकी सूचना थी और हम लोग को आना ही था। लेकिन जो बिहार में सियासी हलचल और आरजेडी लगातार दावा कर रही है कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं और 12 तारीख को खेला होगा। देखिए, अब ये बात जो आप कह रहे हैं कि कई विधायक उनके संपर्क में, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई विधायक उनके संपर्क में है। हाँ, चूंकि हम लोग साथ बैठते थे तो बातचीत हो सकती है और बातचीत होने का ही नतीजा है कि आप देख रहे होंगे कि आज एक चैनल पे हमने देखा है जिस पे माननीय मंत्री श्री सरवण सर ने बोला है कि बहुत से विधायकों के पास कुछ ऑफर जा रहा है और वो हमें बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन विधायकों की जदयू के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एक अटूट आस्था है। इस आस्था की वजह से उनके पास अगर कोई भी ऑफर जा रहा है या किसी तरह का कोई बात हो रहा है, वो तुरंत अपने सचेतक से अथवा जो भी उनके कंसर्न गार्जियन है उनसे वो बातों को बता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से इसमें कोई खेला होना है या कहीं से कोई टूट की संभावना है। और बिहार में नई सरकार में शामिल होने और डिप्टी सीएम बनने के बाद विजय सिन्हा पहली बार लखीसराय पहुंचे, जहां समर्थक और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार को जंगल राज से निकालने के लिए 2020 में जो जनादेश मिला था उसके मुताबिक बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। बिहार के अंदर पूरी तरह से जंगल राज वाले लोग गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए फिर से एनडीए की सरकार बनाए हैं और बिहार के अंदर भी रामलला के विराजने के बाद राम राज्य सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन लाने के संकल्प को एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग